Namaste, Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, मृत्योर्मा अमृतम गम्या। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। लेट्स ओपन योग विशिष्ट। पेज नंबर 56. We are on Nirvan Prakarana Purvartha. So this is the first full paragraph on that page. And the title of this sarg is Jagat Paramatma Roop Varnan. हे मुनीश्वर, मोह रूपी गर्त में जीव रूपी हाथी फंसा है और भाव अभाव से सदा चलायमान होता है। जैसे जल में तृण बहता है, वैसे ही असार रूप संसार में विकार संयुक्त जीव राग द्वेष से तपता रहता है, शांति कभी नहीं पाता। जैसे यूथ से बिछड़ा मृग कष्ट पाता है, वैसे ही अवर्ण रूप जन्म मरण से जीव कष्ट पाता है और अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। जैसे बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना कर आप ही डरता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भयभीत होकर संकट में पड़ता है। आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ जीव कष्ट पर कष्ट पाता है और कर्मों को करके संतप्त होता हुआ अनेक जन्म लेता है और भयातुर रहता है। बालपन में वह महादीन और परवश होता है। यौवन की अवस्था में काम आदि के वश हुआ स्त्री में रत रहता है और वृद्ध अवस्था में चिंता मगन होता है। जब मृतक होता है तब कर्मवश फिर जन्मता और गर्भ में दुख भोगता है। फिर बालक यौवन वृद्ध और मृतक अवस्था को पाता है। स्वरूप से गिरा हुआ जीव इसी प्रकार भटकता है, कदापि स्थिर नहीं होने आता। हे मुनीश्वर, एक चित्त सत्ता स्पंदन भाव से अनेक भावों को प्राप्त होती है। कहीं दुख से रुदन करती है, कहीं दुख भोगती है, कहीं स्वर्ग में देव अंगना, पाताल में नागिनी, असुरों में असुरी, राक्षसों में राक्षसी, वन कोट में वानरी, सिंहों में सिंहनी, किन्नरों में किन्नरी, हरिणों में हरिणी, विद्याधरों में विद्याधरी, गंधर्वों में गंधर्वों, देवताओं में देवी इत्यादि जो रूप रखती है, चैतन्य उन्मत्त जीव कला है। कुशीर समुद्र में वह विष्णु रूप होकर स्थित होती है। ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा रूप पंचमुख होकर वह रुद्र होती है और स्वर्ग में इंद्र बनती है। तीक्ष्ण कला से दिन का कर्ता सूर्य होती है और क्षण दिन मास वर्ष का विभाग करती है। वही चंद्रमा होकर रात्रि करती है और काल होकर नक्षत्र मंडल को घुमाती है। ये कहीं प्रकाश, कहीं तम, कहीं बीज, कहीं पाषाण, कहीं मन होती है। कहीं नदी होकर बहती है, कहीं वही फूल होकर फूलती है, कहीं भंवर होकर सुगंध लेती है, कहीं फल होकर दिखती है, कहीं वायु होकर चलती है, कहीं अग्नि होकर जलाती है, कहीं हिम बनती है और कहीं आकाश होकर दिखाई पड़ती है। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार सर्वगत सर्वात्मा सर्वशक्ति सत्ता से एक ही रूप चित्त शक्ति और आकाश से भी निर्मल है। जीव जैसे चेतता है वैसे ही होकर स्थित हुआ है।
जैसी जैसी भावना करता है, शीघ्र ही उसका वैसा रूप हो जाता है, परंतु वह स्वरूप से भिन्न नहीं होता। जैसे सागर में फेन तरंग होकर बहते हैं, परंतु जल से भिन्न नहीं, जल ही जल है। वैसे ही चित्त शक्ति अनेक रूप धारती है, परंतु चैतन्य से भिन्न नहीं होते। चित्त शक्ति ही कहीं हंस, कहीं काक, कहीं शूकर, कहीं मक्खी, चिड़िया इत्यादि रूप रखकर संसार में प्रवृत्त होती है। जैसे जल में पड़ा तृण भ्रमता है, वैसे ही वह भ्रमती है और अपने संकल्प से आप ही भय पाती है। जैसे गंधर्व अपना शब्द सुन आप ही दौड़ता है और भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। हे मुनीश्वर, ये मैंने जीव शक्ति का आचार तुमसे कहा। इसी आचार को ग्रहण करके बुद्धि नीच पशु धर्मनी हुई है और स्वरूप के प्रमाद से जैसा जैसा संकल्प करती है, वैसी ही वैसी कर्म गति को प्राप्त हो शोकाकुल होती है, अनंत दुख पाती है और अपने मुंह से ही मलिन होती है। जैसे भूसी से ढका चावल कूटा पीटा जाता है, फिर बोया जाता है, फिर उगता है और काटा जाता है, वैसे ही स्वरूप के अवर्ण से दुर्भाग्य से जीव कला जन्म मरण के दुख को प्राप्त होती रहती है। जैसे भर्ता से रहित स्त्री शोक से व्याकुल होती है, वैसे ही जीव कला कष्ट पाती है। हे मुनीश्वर, जड़ दृश्य और अनात्म रूप में प्रीति करने और निज स्वरूप के विस्मरण से आशा रूपनी फांसी से बांधा हुआ चित्त जीव को नीच योनि में पहुंचाता है। जैसे घटी यंत्र कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर को, वैसे ही जीव आशा के वश कभी पाताल और कभी आकाश को पहुंचता है। So he's talking about over here the Jiva or a Jiva Atma, if you want to call it. Okay, individualized soul. So soul doesn't change, but akar changes. सर्ग नंबर 30। आत्मा की ओर भावना होने पर सारे भेद मिट जाते हैं। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, स्वरूप के विस्मरण से जो इस प्रकार होता है कि मैं मारने वाला हूं, मैं दुखी हूं, वह अनात्मा में अहम प्रतीति करके ही जीव दुख का अनुभव करता है। सो अनात्मा में अहम प्रतीति, सो इट इज लाइक ए रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, दैट्स वेयर द दुख कम्स फ्रॉम। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को पर्वत से गिरता देख दुखी होता है और अपने को मृतक देखता है, वैसे ही जीव स्वरूप के प्रमाद से अनात्मा में आत्माभिमान करके अपने को दुखी देखता है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चैतन्य तत्व में जो चित्त भाव हुआ है, वही चित्त कला चेतने से जगत का हेतु हुआ है। हेतु मीन्स कारण। सो जगत का हेतु, जगत का कारण, सो कॉज ऑफ द क्रिएशन। परंतु वास्तव में स्वरूप से भिन्न नहीं है। जैसे जैसे चित्त कला चेतती गई है, वैसे ही वैसे जगत होता गया है। वह चित्त का कारण भी नहीं हुआ, और जब कारण ही नहीं हुआ तब कार्य किसको कहें। हे मुनीश्वर, ना वह चित्त है, ना चेतन है, ना चेतने वाला है, ना दृष्टा है, ना दृश्य और ना दर्शन। जैसे पत्थर में तेल नहीं होता, ना कारण है, ना कर्म है, और ना कारण इंद्रियां हैं। जैसे चंद्रमा में श्यामता नहीं होती, ना वह मन है, ना मानने योग्य दृश्य वस्तु है। जैसे आकाश में अंकुर नहीं होता, ना वह अहमता है, ना तम है, ना दृश्य। जैसे शंख को श्यामता नहीं होती। हे मुनीश्वर, ना वह विविध या अनेक है, ना विविधता रहित एक है। जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता, ना वह शब्द है, ना स्पर्श का अर्थ है। जैसे मरुस्थल में बेल नहीं होती, ना वह वस्तु है, ना अवस्तु है। जैसे हिम से उष्णता नहीं होती, ना वह शून्य है, ना अशून्य है, ना जड़ है, ना चेतन। जैसे सूर्य मंडल में अंधकार नहीं होता। हे मुनीश्वर, शब्द और अर्थ इत्यादि की कल्पना भी उसमें नहीं। जैसे अग्नि में शीतलता नहीं होती, वह तो केवल केवली भाव अद्वैत चिन्ह मात्र तत्व है। स्वरूप से किसी को कुछ भी दुख नहीं देता। हे मुनीश्वर,
जगत को असत जानकर अभावना करना और आत्मा को सत जानकर भावना करना, इस भावना से सब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। पर वह और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती, अपने आप ही प्राप्त होती है और अनादि ही सिद्ध है। जब उस आत्मा की ओर भावना होती है, तब सब भ्रम मिट जाते हैं, और जब अनात्म भावना होती है, तब उसका पाना कठिन होता है। जो यत्न के साथ है, वह यत्न बिना नहीं पाया जाता। आत्मा निर्विकल्प, अद्वैत और सर्वातीत है, उसे अभ्यास बिना कैसे पा सकते हैं? आत्म तत्व परम एक स्वच्छ तेज का भी प्रकाशक, सर्वगत, निर्मल, नित्य, सदा उदित, शक्ति रूप, निर्विकार और निरंजन है। घट, पट, वट, वृक्ष, गादी, वानर, दैत्य, देवता, समुद्र, हाथी आदि स्थावर जंगम जो कुछ जगत है, सबका साक्षी रूप होकर आत्म तत्व स्थित है और दीपक की तरह सबको प्रकाशित करता है। वह आप सर्व क्रियातीत है, पर उसी से सब कार्य सिद्ध होते हैं। सर्व क्रियातीत, दैट मीन्स एक्शनलेस। वह सर्व क्रिया संयुक्त भासित होता है और सर्व विकल्प रहित जड़वत भी भासित होता है, परंतु वास्तव में वह परम चैतन्य है। आत्म तत्व सब चेतन का सार चेतन, निर्विकल्प और परम सूक्ष्म है, और अपने आप में किंचन हो भासित होता है। अपने ही प्रमाद से रूप, अवलोक और नमस्कार की त्रिपुटी भासित होती है। बोध प्राप्त होने पर ज्यों का त्यों आत्मा भासित होता है। नित्य, शुद्ध, निर्मल और परमानंद रूप के प्रमाद से चैतन्य चित्त भाव को प्राप्त होता है। जैसे साधु भी दुर्जन के संग से असाधु हो जाते हैं, वैसे ही अनात्मा के संग से ये नीचता को प्राप्त होता है। जैसे स्वर्ण दूसरी धातु के मेल से खोटा हो जाता है और जब शोधा जाता है तब शुद्ध होता है, वैसे ही अनात्मा के संग से ये जीव दुखी होता है। जब अभ्यास और यत्न करके अपने शुद्ध रूप को प्राप्त करता है, तब वही हो जाता है। जैसे मुख के श्वास से दर्पण मलिन हो जाता है, तो उसमें मुख नहीं दिख पड़ता, पर जब मलिनता मिट जाती है तब शुद्ध होता है और उसमें मुख स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही चित्त संवेदन के प्रमाद से चेतने के कारण जगत भ्रमित भासित होने लगता है और आत्म स्वरूप नहीं भासित होता। जब वह जगत सत्ता स्फुरन सहित दूर होगी, तब आत्म तत्व ज्ञात होगा और जगत की असत्यता प्रतीत होगी। हे मुनीश्वर, जब शुद्ध संवित में चेतना निवृत्त होती है, तब जीव अहंता भाव को प्राप्त होता है और अहंकार को प्राप्त होने से अविनाशी रूप को विनाशी जानता है। हे मुनीश्वर, स्वरूप से कुछ भी उत्थान होता है तो उससे स्वरूप से गिरकर कष्ट पाता है। जैसे पहाड़ से गिरी वस्तु नीचे चली जाती है और चूर चूर हो जाती है, वैसे ही जब जीव का स्वरूप से उत्थान होता है और अनात्मा में अभिमान और अहम प्रतीति होती है, तब जीव अनेक दुख पाता है। हे मुनीश्वर, सब पदार्थों की सत्ता आत्म रूप में है। उसके अज्ञान से जीव दैवत्व को प्राप्त होता है। जब उसका बोध होगा तब दैवत्व भाव निवृत्त हो जाएगा। वह आत्मा शुद्ध और चिन्ह मात्र स्वरूप है। उसी की सत्ता से देह, इंद्रिय आदि भी चेतन होते हैं और अपने अपने विषय का सेवन करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब जगत का व्यवहार होता है, प्रकाश के बिना कोई व्यवहार नहीं होता, वैसे ही आत्म सत्ता से देह, इंद्रिय आदि का व्यवहार होता है और वे अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। So that means all this action, reaction, everything happens in the Prakriti with the help of the Atma. हे मुनीश्वर, जो नेत्र में मुख्य श्यामता है, वह अपने आप में रूप को ग्रहण करती है। उसका बाह्य विषय से संयोग होता है और उस रूप का जिसमें अनुभव होता है, वही परम चैतन्य सत्ता है।
त्वचा, इंद्रिय और स्पर्श का जब संयोग होता है, तब इन जड़ों का जिससे अनुभव होता है वही साक्षीभूत परम चैतन्य सत्ता है। नासिका इंद्रिय का जब गंध तन मात्रा से संयोग होता है, तब उसके संयोग में जो अनुभव सत्ता है वही परम चैतन्य है। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका, इन पांचों इंद्रियों से मिलकर जानने वाला साक्षीभूत परम चैतन्य आत्म भाव है। वह मुख्य संवित परम चैतन्य कहा जाता है, और जो बहिर्मुख चेत कर दृश्य से मिला है वह मलिन चित्त कहाता है। जब वही मलिन रूप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है, तब शुद्ध होता है। हे मुनीश्वर, ये सब जगत आत्म स्वरूप है और शिलाघन की भांति अद्वैत और विकार विरहित है। इसका ना उदय होता है ना अस्त। संकल्प के वश से ये जीव भाव को प्राप्त होता है और संकल्प के निवृत्त होने पर परमात्म रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, आदि चित्कला जीव रूपी रथ पर आरूढ़ है। जीव अहंकार रूपी रथ पर आरूढ़ है। अहंकार बुद्धि रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि मन रूपी रथ पर आरूढ़ है। मन प्राण रूपी रथ पर चढ़ा है और प्राण इंद्रिय रूपी रथ पर चढ़े हैं। Okay, so it's like from the subtlest to the gross. इंद्रियों का रथ शरीर है और शरीर का रथ पदार्थ है। जो कर्म इंद्रियां करती हैं उसी के वश हो जरा मरण रूपी संसार पिंजड़े में भ्रमती हैं। इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता है और उसमें प्रमाद करके जीव भटकता रहता है। हे मुनीश्वर, आत्मा का आभास ये चक्र विरूप है। जैसे स्वप्नपुर में जो नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं जो वास्तव में कुछ नहीं है, वैसे ही ये जगत वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रम से भासित होती है, वैसे ही ये जगत भ्रम से भासित होता है। हे मुनीश्वर, मन का रथ प्राण है। जब प्राण कला चेतना से रहित होती है, तब मन भी स्थिर हो जाता है और मन के स्थिर होने पर मन का मनन भी शांत हो जाता है। See, that's why when we do the yoga sadhana, so it said that bring your mind on your प्राण। जब प्राण कला चेतती है तब मन का मनन भी चेतता है, और जब प्राण कला स्थिर होती है तब मनन निवृत्त हो जाता है। जैसे प्रकाश बिना पदार्थ नहीं दिखाई देते और वायु के बिना धूल नहीं उड़ती, वैसे ही प्राण के स्फुरन से रहित मन शांत हो जाता है। जैसे जहां पुष्प होते हैं वहां गंध होती है, जहां अग्नि है वहां उष्णता होती है, वैसे ही जहां प्राण स्पंदन होता है वहां मन होता है। हृदय में जो नाड़ी है उसमें प्राण स्वतः चेतते हैं और उसी से मनन होता है। ओके, हृदय की नाड़ी, हृदय ओवर हियर मीन्स अवर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, उसमें जो नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। शक्ति संवित स्वच्छ रूप है। वह जड़ चेतन सर्वत्र भासती है और संवेदन प्राण कला में चेतती है। हे मुनीश्वर, आत्म सत्ता सर्वव्याप्त होने पर भी जहां प्राण कला होती है वहीं भासित होती है, और जहां प्राण कला नहीं होती वहां नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वस्थल होता है, परंतु जहां उज्जवल स्थान जल अथवा दर्पण होता है वहीं प्रतिबिंब पड़ता है, अन्यथा नहीं। वैसे ही आत्म सत्ता सर्वत्र है, परंतु जहां प्राण कला पुर्यष्ट पुर्यष्ट का होती है वहीं भासित होती है, अन्यत्र नहीं। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है, शिला में नहीं, वैसे ही पुर्यष्ट का जो मन रूप है वह सब का कारण है, और अहंकार बुद्धि इंद्रियां उसी के भेद हैं जो आप ही से कल्पित हैं। सब दृश्य जाल उसी से उदय होता है और किसी वस्तु से नहीं। ये भली प्रकार अनुभव किया गया है।
इससे मन ही देह आदि कर्मों में प्रवृत्त होता है और सब वस्तुएं उसी से भाषित होती हैं। So that's why we often talk about that the whole yoga sadhana is about the mind actually. But mind is connected with the pran and the sharir. So that's why we do the yoga sadhana for the body also and for the pran also. But ultimately it's for the mind. सर्ग नंबर 31। शुद्ध चेतन आत्मा और जीव आत्मा के स्वरूप का विवेचन। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आत्म सत्ता बिना जीव जड़वत हो जाता है और आत्म सत्ता से चेतन होकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पाषाण की सत्ता से जड़ लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही सर्वगत आत्मा की सत्ता से जीव चेतता है और आत्म सत्ता भी जीव कला में भासती है और कहीं नहीं भासती। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण ही में दिखता है, अन्यत्र नहीं, वैसे ही परमात्मा सर्वगत और सर्वशक्तिमान भी हैं, परंतु है जीव कला ही में। हे मुनीश्वर, शुद्ध वास्तविक स्वरूप से दृश्य की ओर जो इस जीव कला का उत्थान हुआ है, इससे वह चित्त भाव को प्राप्त है। जैसे शूद्र की संगति करके ब्राह्मण भी अपने को शूद्र मानने लगता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव कला अपने को चित्त जानने लगी है। अज्ञान से घिरा हुआ जीव महादीन भाव को प्राप्त होता है, जड़ देह के अभ्यास से कष्ट पाता है और काम क्रोध वात पित्त आदि से जलता है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा वैसा कर्म वह करता है, उन कर्मों की भावना से मिला भटकता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर रथी चलता है, वैसे ही जीव आत्मा मन प्राण और कर्मों से चलता है। हे मुनीश्वर, चैतन्य ही जड़ दृश्य को अंगीकृत करके जीवत्व को प्राप्त होता है और मन प्राण रूपी रथ पर चढ़कर पदार्थ की भावना से नाना प्रकार के भेद को प्राप्त हुआ सा स्थिर होता है। जैसे जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चैतन्य ही नाना प्रकार का होकर स्थित होता है। निदान ये जीव कला आत्मा की सत्ता को पाकर वृत्ति में स्फुरन रूप होती है। जैसे सूर्य की सत्ता को पाकर नेत्र रूप को ग्रहण करते हैं, वैसे ही परमात्मा की सत्ता पाकर जीव वृत्ति में चेतता है और परमात्मा चित्त में स्थित हुआ स्फुरन रूप दिखाई देता है। जैसे घर में दीपक होने पर प्रकाश होता है, दीपक बिना प्रकाश नहीं होता। अपने स्वरूप को भुलाकर जीव दृश्य की ओर लगा है, इसी कारण आदि व्याधि से दुखी होता है। आदि व्याधि, दैट मीन्स मेंटल एंड फिजिकल डिजीजेस। जैसे जब कमल डंडी के साथ लगता है तब उस पर भ्रमर आकर बैठते हैं, वैसे ही जब जीव दृश्य की ओर लगता है तब दुख होता है और उससे वह दीन हो जाता है। जैसे जल तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जीव अपनी क्रिया से बंधन को प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई को देखकर आप ही अविचार से डरता है, वैसे ही अपने स्वरूप के प्रमाद से जीव आप ही दुख पाता है और दीनता को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, चित्त शक्ति सर्वगत और स्वयं सिद्ध है, उसकी अभावना करके जीव दीनता को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य मेघ से गिर जाता है, वैसे ही मूढ़ता से आत्मा का आवरण होता है, पर जब प्राणों का अभ्यास करता है तब जड़ता निवृत्त होती है और अपने आत्म रूप का स्मरण हो आता है। जिनकी वासना निर्मल हो चुकी है वह स्थिर और एक रूप हो जाती है। वे जीव जीवन मुक्त होकर चिरंजीव होते हैं और हृदय कमल में प्राणों को रोककर शांति को प्राप्त होते हैं। जब काष्ठ और मिट्टी के ठेले की तरह देह गिर पड़ती है, तब पुर्यष्ट का आकाश में लीन हो जाती है। जैसे आकाश में पवन लीन होता है, वैसे ही उनकी मन पुर्यष्ट कहा वहीं लीन हो जाती है। हे मुनीश्वर, जिनकी वासना शुद्ध नहीं हुई, उनकी पुर्यष्ट का मृत्यु काल में आकाश में स्थित होती है और उसके अनंतर फिर सुफरित होती है। तब उस वासना के अनुसार जीव स्वर्ग नरक को देखने लगता है। जब ये शरीर मन और प्राण से रहित होता है
तब शून्य रूप हो जाता है। जैसे पुरुष घर को त्याग कर दूर चला जाए, वैसे ही मन और प्राण शरीर को त्याग कर अन्यत्र चले जाते हैं और शरीर शून्य हो जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त सत्ता सर्वत्र है, परंतु जहां पुर्यष्टका होती है वहीं भासित होती है। सो पुर्यष्टका मीन्स लाइक ए अनदर टर्म फॉर अंतःकरण, द सटल बॉडी, पुर्यष्टका। और चेतन का अनुभव होता है, अन्यत्र नहीं। हे मुनीश्वर, जब ये जीव शरीर को त्यागता है तब पंच तन मात्रा को ग्रहण करके अपने संग ले जाता है। एंड तन मात्रा, यू नो, द सटल इफेक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स। और जहां इसकी वासना होती है वहीं पहुंचता है। So vasana, we are familiar with our own impressions which we created. So उस जगह पहुंच जाते हैं। प्रथम इसका अंतवाहक शरीर होता है, फिर दृश्य के दृढ़ अभ्यास से वह स्थूल भाव को प्राप्त करता है और अंतवाहकता भूल जाती है। जैसे स्वप्न में भ्रम से स्थूल आकार देखता है, वैसे ही जब मोह करके मरता है तब अपने साथ स्थूल आकार देखता है। फिर स्थूल देह में अहम की प्रतीति करता है और उससे मिलकर कर्म करने लगता है। तब असत्य को सत्य मानता है और सत्य को असत्य जानता है। See, just like we have different experiences according to our own personalities while we are living, the same way after death also, the different experiences. इस प्रकार भ्रम को प्राप्त होता है जब सर्वगत चिदंश से जीव मन रूप होता है, तब जगत भाव को प्राप्त होता है। जब देह से पुर्यष्टका निकल जाती है तब आकाश में जाकर लीन होती है। जब देह चेतना से रहित होती है तब उसको मृतक कहते हैं और वह अपनी स्वरूप शक्ति को विस्मरण करके जर्जरी भाव को प्राप्त होती है। जब जीव शक्ति हृदय कमल में मूर्छित होती है और प्राण रोके जाते हैं तब वह मृतक होता है। ऐसे ही बार बार जन्मता मरता है। हे मुनीश्वर, जैसे वृक्ष में पत्ते लगते हैं, काल पाकर नष्ट हो जाते हैं और फिर नवीन लगते हैं, वैसे ही वह जीव शरीर को धारण करता है और छोड़ता है, फिर शरीर ग्रहण करता है और वह भी नष्ट हो जाता है। जो वृक्ष के पत्ते की भांति उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, उनका शोक करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, चैतन्य रूपी समुद्र में शरीर रूपी अनेक तरंगे एवं बुलबुले उपजते और नष्ट होते हैं, उनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे दर्पण में जो अनेक पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता है वह दर्पण से भिन्न नहीं होता, वैसे ही चैतन्य में अनेक पदार्थ भासित होते हैं। वह चैतन्य निर्मल आकाशवत विस्तीर्ण है। उसमें जो पदार्थ फुरते हैं वे अनन्य रूप हैं और विधि शरीर भी वही रूप है। संकल्प त्याग से द्वैत भावना की निवृत्ति और परम पद प्राप्ति का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे अर्धचंद्रधारी, चैतन्य तत्व परमात्मा पुरुष तो अनंत और एक रूप है, उसको ये द्वैत कहां से प्राप्त हुआ? भूत और भविष्य काल कहां से दृढ़ हो रहे हैं? एक में अनेकता कहां से प्राप्त हुई है? बुद्धिमान दुख को कैसे निवृत्त करते हैं और वह कैसे निवृत्त होता है? ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, see, look at it. The Vashishta ji is giving all this knowledge to Ramji and other people in that court. But then he's telling his story that where did he get all this knowledge? He's not saying that it's my knowledge. He's saying I got it from Ishvara. And then later on, when it came into the writing, we saw that how Balmiki ji is narrating it to his students. So this is the Guru Shishya Parampara. And ultimate गुरुओं के गुरु
Rishi Patanjali said is Bhagwan, Ishwar. So that's why we are reading over here that Vashish ji is talking about asking the Ishwar and Ishwar is answering the question. So ईश्वर बोले हे ब्राह्मण, ब्रह्म चैतन्य सर्वशक्तिमान है। जब वह एक अद्वैत ही होता है तब निर्मलता को प्राप्त होता है। सो दैट मीन्स देयर इज नो मल, नो वेस्ट, इट्स ऑल क्लीन। एक के भाव से द्वैत कहलाता है और द्वैत की अपेक्षा से एक कहलाता है, पर वे दोनों कल्पना मात्र हैं। जब चित्त चेतता है तब एक और दो की कल्पना होती है। चित्त स्पंदन का अभाव होने पर दोनों की कल्पना मिट जाती है। कारण से जो कार्य भासित होता है वह भी एक रूप है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत वृक्ष का जो विस्तार है वह एक ही रूप है और बढ़ने घटने की उसमें कल्पना होती है, वैसे ही चैतन्य के चित्त की कल्पना होती है, तब वह जगत रूप होकर भासता है, परंतु उस काल में भी वही रूप है। हे मुनीश्वर, वृक्ष समेत बीज भी एक वस्तु है और कुछ नहीं, परंतु जब बीज उगता है तब वृक्ष के रूप में भासित होता है। वैसे ही जब शुद्ध चैतन्य में चेतन कलना फुरती है तब वह जगत रूप भासित होती है। हे मुनीश्वर, कारण कार्य विकार रूप जगत असम्यक दृष्टि से भासित होता है। जैसे जल में जो तरंगे उठती हैं वे जल रूप हैं, जलेतर कुछ नहीं। जैसे खरगोश के सींगे असत्य हैं और जल में द्वैत तरंग कलना असत्य है, अज्ञान मात्र से भासित होती है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत भासित होता है। जैसे द्रव रूप से जल ही तरंग रूप हो भासता है, वैसे ही फुरने से आत्म तत्व जगत रूप हो भासता है, उसमें द्वैत नहीं है। चैतन्य रूपी बेल जो फैली है उसमें पत्ते फूल और फल एक ही रूप है। जैसे एक बेल अनेक रूप हो भासती है, वैसे ही एक चैतन्य अहम त्वम देश काल आदि विकार होकर भासित होता है। ये सब उसी के रूप हैं। हे मुनीश्वर, जब सब ही एक चैतन्य है तब तुम्हारे प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहा। देश काल क्रिया नीति आदि जो शक्ति पदार्थ हैं वे एक ही चिदात्मा है। जैसे जल में सब जब द्रवता होती है तब वह तरंग रूप हो भासता है और उसका नाम तरंग होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत जब फुरता है तब अहम त्वम आदि नाना प्रकार के नाम होते हैं। पर वह ब्रह्म शिव परमात्मा चैतन्य सत्ता द्वैत अद्वैत आदि नामों से अतीत है, वाणी का विषय नहीं। ऐसा निर्विकल्प निर्विषय तत्व सदा अपने आप में स्थित है। ये जगत जो कुछ भासता है वह भी यही चैतन्य तत्व है। जैसे बेल ही फूल और पत्ते होकर फैलती है, वैसे ही चैतन्य सर्व रूप होकर फैलता है। हे मुनीश्वर, महाचैतन्य में जब किंचन होता है तब जीव रूप होकर स्थित होता है और फिर द्वैत भावना में पड़ता है। जैसे जीव स्वप्न में अपना स्वरूप त्याग कर परिच्छिन्न शरीर को धारण करता है और द्वैत रूप जगत को देखता है, पर जब जागता है तब अपने अद्वैत रूप को देखता है, परंतु जागे बिना भी द्वैत कुछ नहीं हुआ। वैसे ही ये जागृत जगत भी कुछ नहीं है, भ्रम से भासित है। जब ये जीव अपने वास्तविक स्वरूप की ओर सावधान होता है तब उसके अभ्यास से तद्रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जीव का आदि शरीर अंतवाहक है और संकल्प भी उसका रूप है। जब उसमें अहम भावना तीव्र होती है तब वही आदि भौतिक होकर भाषित होता है। जब उसमें सत्यता दृढ़ हो जाती है तो उसकी भावना करके राग द्वेष से क्षुब्ध होता है। पर जब काक तालिल्य न्याय से अकस्मात हृदय में विचार आता है तब संकल्प रूपी आवरण दूर हो जाता है और जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना कर भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही डरता है। हे मुनीश्वर, ये जो कुछ जगत भासित होता है वह सब संकल्प मात्र है।
जैसा संकल्प हृदय में दृढ़ होता है, वैसा ही भाषित होने लगता है। प्रत्यक्ष देखो कि जो पुरुष कुछ कार्य करता है, तो कर्तृत्व भाव उसके हृदय में दृढ़ होता है और कहता है कि ये कार्य मैं ना करूं। जब वही संकल्प दृढ़ होता है, तब उस कार्य का अपने को अकर्ता जानता है। वैसे ही दृश्य की भावना से जगत दृढ़ सत्य हो गया है। जब दृश्य का संकल्प निवृत्त होता है और जीव आत्म भावना में लगता है, तब जगत का भ्रम दूर हो जाता है और आत्मा ही दिखाई पड़ता है। हे मुनीश्वर, परमार्थ दृष्टि से द्वैत कुछ है ही नहीं। सब संकल्प की रचना है। संकल्प से रचा जो दृश्य है, उसका संकल्प के अभाव से अभाव हो जाता है। मनोराज्य और गंधर्व नगर मन से रचित होते हैं और संकल्प के अभाव से उनका अभाव हो जाता है। तब कुछ क्लेश नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जगत संकल्प की तुष्टि से जीव दुख का भागी होता है। जैसे स्वप्न में संकल्प करके जीव दुखी होता है, इस संकल्प मात्र की इच्छा त्यागने में क्या कृपणता। जैसे जीव स्वप्न में जो सुख भोगता है, वह सुख भी कुछ वस्तु नहीं, भ्रम मात्र है। वैसे ही ये दुख भी भ्रम मात्र है। हे मुनीश्वर, संकल्प विकल्प ने उसे दीन किया है। जब वह संकल्प विकल्प का त्याग करता है, तब चित अचित हो जाता है और ऊंचे पद में विराजता है। जिस पुरुष ने विवेक रूपी वायु से संकल्प रूपी मेघ को दूर किया है, वह परम निर्मल हो जाता है। जैसे शर्त का लीन आकाश निर्मल होता है, वैसे ही संकल्प विकल्प रूपी मल से रहित जीव उज्जवल भाव को प्राप्त होता है। संकल्प के त्याग से जो शेष रहता है, वही सत्ता मात्र परमानंद तुम्हारा स्वरूप है। हे मुनीश्वर, आत्मा सर्वशक्ति रूप है। जैसी भावना होती है, तदनुसार मनुष्य उसे देखता है। इस कारण सब संकल्प मात्र है, भ्रम से उदित हुआ है और संकल्प के लीन होने से सब लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, संकल्प रूपी लकड़ी और तृष्णा रूपी घृत से जन्म रूपी अग्नि को ये जीव बढ़ाता है और फिर उसका अंत कदापि नहीं होता। जब असंकल्प रूपी वायु और जल से इसको बुझाएं, तब शांत हो जाती है। जैसे दीपक का निर्वाण हो जाता है, वैसे ही जन्म रूपनी अग्नि बुझ जाती है। जीव संकल्प रूपी वायु से तृष्णा की तरह भ्रमता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपनी कमल की बेली को जीव संकल्प रूपी जल से सींचता है। जब असंकल्प रूपी शोषण और विचार रूपी खंग से इसे काटे, खंग मीन्स वेपन, तभी इसका अभाव होता है। जो अभाव मात्र है, उसके आभास का क्षय होने पर अभास अभाव हो जाता है। जैसे गंधर्व नगर होता है, वैसे ये जगत असम्यक ज्ञान से भासित होता है और सम्यक ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे कोई राजा स्वप्न में अपने को कंगाल देखे और पहले का स्वरूप भूलकर दीनता को प्राप्त हो, पर जब पहले का स्वरूप स्मरण आता है, तब अपने को राजा जानता है और दुख मिट जाता है। वैसे ही जीव को जब अपना वास्तविक पूर्व रूप भूल जाता है, तब वह अपने को परिच्छिन्न, दीन और दुखी जानता है। पर जब स्वरूप का ज्ञान होता है, तब सब दुख मिट जाता है और जैसे शर्त का लीन आकाश निर्मल होता है, वैसे ही निर्मल हो जाता है। जैसे वर्षाकालीन मेघ न रहने पर आकाश निर्मल होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मल से रहित जीव निर्मल होकर शुद्ध पद को प्राप्त होता है। जो ऐसी युक्ति से भावना करता है कि मैं एक आत्मा और द्वैत रहित हूं, वह वही होता है और उसमें द्वैत का अभाव हो जाता है। तब उत्तम पद ब्रह्मदेव पूज्य, पूजक और पूजा का भेद मिटकर किंचन निष्किंचन की भांति चित्त एक रूप होकर शोभित होता है। Let's stop it here today. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much.